नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम बिजनौर ज़िले के कोतवाली क्षेत्र के गांव क्रोतो नंगली पैरोवाला में मौजूद हैं। यहां पर ग्रामीण वासियों की अपनी समस्या है, तो हम यहां पर ग्रामीण वासियों की समस्या को जानने के लिए इस गांव की असली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस गांव में गांव वालों के पास अपना घर भी नहीं है और इन्होंने शिकायत इतनी बार की है कि जिसकी लंबी लिस्ट है। कई बार ये प्रधान के यहाँ पर गए हैं, कहा है कि हमारी अपनी शिकायत है, उसको लेकर गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरह से यहाँ पर ये ग्रामीणवासी परेशान हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधान से कई बार गया, फार्म पे गए, नोवाइज योजना की जब दिक्कत आएगा कहते हैं अगली प्रधानी में आएगा तुम्हारे मकान। पैसे ले लेकर मकान बनवा रहे हैं, जिनके मकान खड़े हैं तो उनके मकान बनवा रहे हैं, पैसे ले लेकर। और क्या कर रहे हैं? प्रधान से कहते हैं अगली योजना में मकान आएंगे तुम्हारे बनवा देंगे। अकेले हैं, घरवाली चले गई अपने घर। बलवीर सिंह नाम है मेरा जी, और विकलांग हूँ। एक बच्चा मेरा 6-7 साल का। ये कागज बाहर जा रहे हैं, इसके 1,000 रुपये जमा करो। रात को ऐसे बैठना पड़ा, ठंड में भी और वैसे भी। मैं बनाता भी नहीं, बनाता भूखा भी सो जाता हूँ। जरा जिसके मकान पक्के खड़े हैं और मेरा कच्चा मकान है, मेरे पास पैसे नहीं देने को, तो मेरा मकान नहीं बनता। उन्होंने नाम कटवा दिया, नुका दिया, मोला का मकान नहीं बन पाएगा। कोई नहीं, सेक्रेटरी आई थी, उन्होंने मना कर दी। कोई 10,000 देता, कोई 5,000 देता, प्रधान को देता, प्रधान उसके मकान बना देता। जब घर बार नहीं बना हुआ तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। जी सर, आपका शुभ नाम? मूलचंद। मूलचंद जी, आपको क्या समस्या हो रही है सर? हमारा मकान नहीं बन पा रहा सर। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? हम कहते हो 25 साल हो गए, इनसे सब प्रधान से कहते रहते, कोई नहीं सुनता। कितना समय हुआ आपको कहते कहते? कई साल हो गए हमारे कहते कहते, 15-20 साल हो गए। जो प्रधान आता 5 साल करके अपना चला जाता है वो। अच्छा जी, तो मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, पूरा ये दृश्य दिखाइए किस तरह से ये घर देखिए, जर्जर घर है, ये टूटने को हो रहा है। अगर तूफान आ जाता है और बरसात अगर हो जाती है तो किस तरह से घर में जल जमाव वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। अंदर घर में जल भी जम सकता है और किस तरह से परेशानी इनको हो सकती है। जी सर, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपनी बात रखिए सर। जी सर, हमने कई बार कह चुका, सेक्रेटरी से भी कहा, उन्होंने भी नहीं सुनी। ये हमारे यहाँ जो गांव का प्रधान है, क्या बोलते हैं? ये है असलम प्रधान है, इनसे भी कहा हमने। बोले कि अभी कोई विकास नहीं आ रहा मकान का। जी बताइए, यहाँ पर ये जिस तरह से हो रही है स्थिति, जिस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ का जो ग्रामीण प्रधान है क्या कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं वो? कार्य तो बस ऐसे ही आजकल तो पैसे ले लेकर मकान बनवा रहे हैं, जिनके मकान खड़े हैं तो उनके मकान बनवा रहे हैं, पैसे ले लेकर। और क्या कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, वो आपसे ये कहते हैं कि अभी पैसा नहीं आ रहा है? जी हाँ, हमसे डल ही नहीं रहा है। मना करते हैं, पैसा तो डल ही नहीं रहा। आपका घर कहाँ है? लेकिन मेरा घर तो उधर है। आपको समस्या गांव में? गांव में तो सारी समस्या है। अपनी समस्या बताइए आप। मेरे क्या रोड नहीं बन पा रही है, सारी रोड भी अभी ऐसी मैं उधर पड़ी से भी है। आ रहा था जी, इधर की तरफ से मेन रोड जो है आपकी, हाँ, वो भी बहुत खराब ज्यादा है। खस्ता हाल है। अभी भी मेरी आंख सही नहीं है, धूल मट्टी भर गई आंखों हाँ में। बहुत ज़्यादा खराब है, रास्ता भी अरिया वाला भी ये रास्ता गड्ढे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी आगे ये गन्ने का सीजन आ गया है, ये ट्रॉली पलटने की संभावना हो जाती है। इधर साइड बेकार है, सारी बेकार है। जी जी सर, ये जो नहीं सुनिए, ये सड़क जो है इस पे क्या कहेंगे, टूटी पड़ी है? जी हाँ, टूटी हुई है। मैं तो किसान हैं आप? मैं फेरी करने वाला हूँ। मैं तो इस गांव में आता ही रहता हूँ। एक बात सुनिए, आप फेरी करने वाले हैं, आपको दिक्कत नहीं होती? जी, दिक्कत क्यों नहीं होती? यहाँ पे जल भराव है, आगे पूरी रोड टूटा हुआ पड़ा है इस गांव में। बहुत दिक्कत है, बहुत गहरा तमाम पानी भरा रहा है, नीरा पानी, अगर इतने पानी में निकले हैं। खूब रास्ता बेकार हैगा। हाँ, बहुत ही बेकार है रास्ता, नहीं। और अभी फिलहाल घर परिवार में आप अकेले ही हैं यहाँ पर? अकेले हैं, घरवाली चले गई अपने घर। अच्छा, कितने समय से? हो गए 15-20 दिन। अच्छा, ये अम्मा आएंगी, अकेले रहता हूँ मैं। अच्छा, किस लिए गई? वे चली गई कि मकान को देख के यहाँ क्या रहूँगी मैं। अच्छा जी, बच्चे भी साथ सब चले गए? चले गए। ये कौन है? मम्मी है मेरी। जी, आप बताइए, आप तो मम्मी है। घर बन जा बताइए किसी तरह, ना बन रहा। जब 20-25 साल से ऐसे ही पड़ा है, कोई सुनता ही ना किसी की, तो बना कहाँ से? ये बन जा बहुत अच्छा ही, हम तो चाह रहे हैं भाई इसका घर बन जा। अभी आपने जिक्र किया था कि कोई अधिकारी आई थी यहाँ पर। आई थी तो उन्होंने नाम कटवा दिया, नुका दिया, मोला का मकान नहीं बन पाएगा। कोई नहीं, सेक्रेटरी आई थी, उन्होंने मना कर दी। ये सफाई कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं सफाई कर्मचारी हैं। इस पे आज तक भी रोड पे झाड़ू नहीं लग पाई। हमारे रोड पर इस पर नहीं लगी, बिल्कुल लगती ना, मारते ना, लगती ही नहीं। आखिरी बार आपने कब देखा उसे, सफाई कर्मचारी को? करा तो हुई करके चला गया। 10 दिन हो गए। इस केंद्र सरकार की एक मुहिम है, स्वच्छ भारत अभियान।
अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे वो स्वच्छता मिशन का जो कार्य चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से वो इस गांव में हो रहा है। वैसे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपना दर्द हमारे सामने रखेंगे। जी सर। यहाँ जब से ये सड़क बनी है, जिस दिन से बनी है, आज तक भी इस पे झाड़ू किसी ने मारी नहीं है। कोई कर्मचारी इस पे नहीं आया झाड़ू मारने के लिए। अगर बोलते हैं तो लड़ते हैं। अच्छा, लड़ाई करते हैं। जी हाँ, कि इस पे झाड़ू नहीं लगेगी। हमारा उधर का काम बहुत है नोके। ठीक है जी। आपके बेटे की जो बहू है वो किस कारण इतना लंबा समय हो गया है, आप बताइए ना, क्या परेशानी? परेशानी यही है बस, जब मैं कालो लिपुल हिस्सूंगी से कच्चे मकान को कालो गारा मिलता नहीं, मैं करो जाऊंगी क्या, अकेली बुढ़ापा आ गया मुझे मकान का गारा करते इसीलिए चली गई फिर गुस्से में। फिलहाल आने के लिए क्या बोल रही हैं वो? ये इन्हें पता होगा, गया था लेना। तो मैं करूँगी क्या वहाँ पे जाके? जब घर बार नहीं बना हुआ तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? आपके कितने बच्चे हैं सर? 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे भी साथ चले गए हैं? लड़की की शादी कर दी थी अब के लॉकडाउन में। लड़का अपना बाहर है। अच्छा, लड़का कहाँ पर है आपका? देहरादून काम कर रहा है। अच्छा, देहरादून मजदूरी कर रहा है वो भी। अच्छा, आप क्या काम करते हो? कोल्हू में पका रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। अच्छा जी। आमदनी सही हो रही है आपको? आमदनी का अपना मजदूरी पड़ जाती है और क्या उसमें। फोन जब हुआ था तो सरकार की तरफ से बहुत राशन वितरण किया गया था, आपको कितना राशन मिला है? 4 किलो राशन मिला हमारे को, एक बंदे को। अच्छा जी। और वो अकाउंट में 500 रुपए की जो एक योजना थी वो आपको मिली है? जी मिली थी, वो 3 बार मिली थी। अच्छा, 3 बार मिली? जी हाँ। 3 बार मिला। अच्छा, महीने में 2 बार राशन का वितरण हुआ है, आपको कितनी बार मिला है? महीने में 2 बार मिलता है, लेकिन एक बार वो पैसे से दे रहे हैं हम जा। अच्छा, पैसे से दे रहे हैं अब कोटेदार? हाँ, एक बार पैसे से मिला, एक बार फ्री दे रहे हैं। हाँ एक बार पैसे से मिला, एक बार फ्री मिला। अच्छा जी। सरकार की तरफ से वो चने का वितरण भी हुआ था, आपको कितना मिला है? चने का वितरण हुआ था जी। चना पहले तो 1 किलो करा था, फिर उसके बाद 600 ग्राम कर दिया चना। अच्छा जी हाँ, 4-5 बार चना भी मिला। मिले हैं चने जी, कोट्टे पर चने मिले जरूर है हर बार पर। के 2 बन गए धोबे में जो निस्बत दे उनके बना औरों के नहीं बन रहे। हमारा तो 25-30 साल हो गया ऐसी खड़ा कच्चा ही। ये रिश्वत वाली बात क्या चल रही है कि प्रधान को रिश्वत देकर मकान बनाया जा रहा है यहाँ पर? जी हाँ, मकान ये बनाया जा रहा है। जिसके मकान पक्के खड़े हैं और मेरा कच्चा मकान है, मेरे पास पैसे नहीं देने को, तो मेरा मकान नहीं बनता। रिश्वत जमा करनी पड़ती है पहले जब मकान बनेगा? जी हाँ, कोई 10,000 देता, कोई 5,000 देता, प्रधान को देता, प्रधान उसके मकान। जो आपके पास सेक्रेटरी आए थे उनका क्या नाम है? नाम उनका मंजू है, लेकिन हमारे पास, मैं यहाँ घर पे नहीं था, वो देख के चले गए थे। यहाँ पे बच्चे मिले थे, मम्मी मिली थी यहाँ पे। जी, आप मिली थी उनसे? हाँ तो क्या मिले बात थे। हुई आपकी? ये कह रहा था कि मेरे हल्के में उनका मकान है ही नहीं, मना कर दी थी मंजू ने। उस दिन मना कर दी थी, नु कहते मैं नहीं बन पाऊंगी इस मकान को। अच्छा, मैं नहीं, ये बन नहीं पाएगा, हाँ सीधा बोल दिया। हाँ, मैंने मेरे है ही नहीं तो मैं बनाऊंगी कहाँ से, जिसके हल्के में वो भी नहीं। इसमें किसको दोषी मानती हैं? अब किसको मानना, जब वो नहीं बना रहे हम तो प्रधान यही लग रहा है, सेक्रेटरी यही नहीं बनवा रहा है। इनके हाथ में तो बात है प्रधानों के और सेक्रेटरी के। आप अपनी फरियाद लेकर ग्राम प्रधान के पास कितनी बार गए आप? मैं उसके घर पे एक बार गया, जब उसने मुझे बुलाया, बोला कागज लेके आ जा, तो मैं पहुंचा वहाँ पे। अच्छा, उसने कहा ये कागज बाहर जा रहे हैं, इसके 1,000 रुपये जमा करो। अच्छा, 1,000 रुपये कागज के जमा करो, जमा के बाद मांगे? जी हाँ। तो मैंने 1,000 रुपये नहीं दिए। उसके बाद 6 मकान बन चुके, फिर मेरा मकान नहीं बना उसमें। आपका शौचालय तो बन गया लेकिन मकान नहीं बन पाया? मकान नहीं बन पा रहा मेरा। हर आदमी मना करके चला जाता। ये शौचालय की तस्वीर दिखाइए। ये शौचालय इनका बना है, क्या इसमें भी कमी छोड़ी गई है? ये शौचालय दिखाइए पूरा। हमारे को 1 रुपया नहीं दिया था, कह रहे 12,000 रुपये आ रहे हैं, हम अपने पास से बनाएंगे इसको। हमें 1 पैसा नहीं दिया था। अच्छा, ये बताइए इसमें आपको कोई कमी महसूस होती है? कमी तो ऊपर से सारा मसाला वसाला सब टूटने लगा, सब झड़ने लगा। इसकी दोबारा से रिपेयरिंग करी है हमने। अच्छा जी। जी, दूसरा शौचालय वो खड़ा हुआ, वो भी टूट गया सारा ऐसे ही। वो किसका है? ताऊ के लड़के का, हमारे। ठीक। ये देखिए किस तरह से ये मकान जर्जर हालत में है। अगर यहाँ पर अभी आंधी तूफ़ान की कोई संभावना होती है, तूफ़ान अगर आ जाए, कहा जाता है मौसम का फेरबदल कब हो जाए कुछ पता नहीं है। देखिए अगर तूफ़ान आ जाता है, बरसात आ जाती है, किस तरह से ये अंदर सो रहे हों और ये छत भर भरा कर इनके ऊपर भी गिर सकती है, जान पर भी पड़ सकती है, जान पर भारी पड़ सकती है। और ये शौचालय की बात कही गई है, इसमें बहुत घटिया सामान लगाया गया है। किस तरह से इसकी छत गिरने को तैयार है, मसाला गिर रहा है, और कितना विकास के नाम पर यहाँ पर ये गंदा काम चल रहा है इस गांव में। जी सर।
बिजली सही आ रही है आपके यहाँ? बिजली हमारे यहाँ तो नहीं आ रही, वो लाइन कटी पड़ी है हमारे सर। कब से कट रही है लाइन? लाइन को 3-4 महीने हो गए, वो तार डाल के हमने बिजली जला रहे हैं। ये जो आपके यहाँ मीटर लगा हुआ है इसका बिल कंटिन्यू चल रहा है? देते जी, हर महीने निकाल के दे देते बिल को वे। अच्छा, जी कोई बिल में आपको ऐसा लगता है कि बढ़कर आया है आपके अनुसार? नहीं, बढ़ के नहीं, मैं तो एक बल्ब जलाता हूँ, बाकी कोई यूज नहीं करता फालतू बिजली का। कितना बिल आ जाता है आपका? बिजली का बिल आ जाता है 100, 150, 200 रुपये तक का हो जाता है, 250 का। एक ही बल्ब जलाता हूँ बस, कोई चीज़ नहीं चलाता हूँ। एक बल्ब जलाने, जब ये एक बल्ब को जलाते हैं इनका एक महीने में 100 से 150 रुपए का बिल आ जाता है। जी सर, ये कहना ना जी आपका? सर। इससे ज़्यादा तो नहीं आता? जी जी जी, इससे ज़्यादा भी आ जाता है? नहीं नहीं सर। तो देखिए कितनी हालत ख़राब है। और पूरे मकान को दिखाइए आप, ये देखिए कोने में दीवार भी टूटी पड़ी है और ये मिट्टी की दीवारें हैं। किस तरह अगर यहाँ बरसात हो गई, तूफ़ान आ गया, एकदम गिर जाएगा। और यहाँ पर अंदर कोई सो रहा होगा तो उसके ऊपर भी गिर सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये किसका है सर? ये सर दूसरे का है सर। दूसरे का है? हाँ जी, पड़ोसी का? पड़ोसी का कहाँ सर। है वो फिलहाल? वे रहे उनके बड़े भैया का हमारे। जी, ये जो ज़मीन पड़ी है, मकान थे सर, ये ढह गए थे। कैसे ढह गए थे? ऐसी बरसात में। तो अब फिलहाल कहाँ रह रहे हो आप? अब तो उधर रह रहे हैं अंदर। पंचायत चुनाव भी आगे, जी, यहाँ का जो प्रधान है वो जी। सही काम कर रहे हैं? और सही करता तो ये तो बनवा देता ना। हमारा तो रास्ता ही वो देखो, वो रास्ता देख लो, वो यहाँ पर ये सफाई और ये कर्मचारी। रास्ता उन्होंने बनवाया ही नहीं, वो जो उस मोढ़े के सामने अच्छा, वो ये बताइए, सफाई कर्मचारी रोज आता है? इधर नहीं आता। आता है, वो कभी कभी आ जाता। आपकी पत्नी घर से बाहर हैं इस मकान के चक्कर में। जी सर। तो मुझे ये बताइए, आप यहाँ अकेले ही खाना बनाना पड़ रहा होगा अकेले आपको? बनाता देखिए हूँ। तनाव बहुत होगा आपको। जी बिल्कुल। हाँ, मैं बनाता भी नहीं, बनाता भूखा भी सो जाता हूँ। भूखे भी सो जाते हो? जी, जब क्या करूँ, तबीयत खराब है मेरी। अच्छा, जी, तो अब ये बताइए आप क्या चाहते हैं सर? मकान बन जाएगा, घर वाले भी आ जाएगी, सारे काम होंगे। जब कोई करता नहीं तो क्या करा जाए। इनकी पीड़ा को आप साफ साफ देख सकते हैं, कितने दर्द भरे आंखों में आंसू हैं। और आप इस वक्त हम इस इतना ख़राब स्थिति इस गांव की है। और इनके मकान को दिखाइए एक बार और, ये देखिए किस तरह से जर्जर हालत में ये मकान है। और कैसे यहाँ पर देखिए ये कैसे रह रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी भी इनसे खफा हैं, सिर्फ क्यों? इस मकान के चक्कर में। क्या आखिर ये मकान अगर ये ठीक हो जाता है तो वो आ जाएंगी? अगर ये मकान ठीक नहीं हुआ तो यहाँ पर वो नहीं आएंगी। कुछ इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। जी सर, नहीं अगर वो आएंगे ये मकान ठीक होगा तब तो वो आएंगे ना। यहाँ। तो हम कहना चाहते हैं इनके दर्द को समझें। ये गरीब परिवार है यहाँ पर एक, और अगर इनके दर्द को नहीं समझ सकते तो बिल्कुल लिखित में दे दीजिए कि ये काम नहीं होगा। देखिए अंदर की तस्वीर दिखाइए, किस तरह से छत टूटी पड़ी है। पूरी तस्वीर लीजिए, कितना जर्जर हालत में ये मकान है पूरा। देखिए कोनों में किस तरह से ये कोना एक ये टूटने को तैयार है। ये टूटने को तैयार है मकान पूरा। किस तरह से यहाँ तरेड़ आई हुई हैं, देखिए। अभी हम बिजनौर ज़िले के कृतो नंगली पैरोवाला में मौजूद हैं और अभी हमने इन सर जी से इनका दुख जाना। इनका घर नहीं बन पा रहा है। जी सर। अपना एक बार शुभ नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मूला सिंह है जी। मूला सिंह जी की इतनी बड़ी समस्या है और हमने जाना, हमें पता चला कि मूला सिंह जी इस गांव में बहुत परेशान है। तो हमारी टीम सर्वे करने के लिए इस गांव में आई। क्या हुआ मूला सिंह जी? हमने अभी आपकी ये दर्द भरी इस दास्तान को देखा जी सर। तो हमें पता चला कि आप यहाँ परेशान हैं। जी सर। तो हम यहाँ सर्वे करने के लिए आए। जी सर। और सर आपने हमें अपना दर्द बताया, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी सर, नमस्कार जी सर। बलवीर सिंह नाम है मेरा जी। और विकलांग हूँ। एक बच्चा मेरा 6-7 साल का। इस झोपड़ी में रहते हैं। बताओ कितने साल हो गए आपको इस झोपड़ी में? हमें तो कम से कम 55 साल हो गए बोलिए। तो सरकारी फार्म आते हैं ये आवास योजना वाले, रात को ऐसे बैठना पड़ा, ठंड में भी और वैसे भी। शिकायत प्रधान से कहते हैं अगली योजना में मकान आएंगे तुम्हारे बनवा देंगे। अगली योजना में कब गए थे? प्रधान शिकायत से तो लेकर कहते रहते हैं उनसे। तो 5 साल हो गए साहब, सरकार पूरी हो गई। क्या कहते हैं वो? रोक रखे ये तो हमने रोक रखे पानी के वजह से। अन्य सारा पानी घर में गिरो, टूट ना जाए, टूट ना जाए। अन्य कौन सी सुविधा दे रहे हैं? हम प्रधान दे रहा ना कोई दे रहा हमें तो सामने ये सोन लग रहा है। ऐसे ही सीधी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं
ये देखिए चूल्हा चल रहा है। अब उज्ज्वला योजना का तो आपने नाम सुना होगा। गैस कनेक्शन सरकार बोलती है कि सभी को गैस कनेक्शन मिल गए हैं, लेकिन और आगे और धक्का देखियो कैसा होया और हमें कितने परेशानी में सारा हमारे यहाँ का घर में हमारे पानी भर जा।